बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 और आपकी ये पोम है द पॉबल हु हैज़ नो टोज। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज बी करेंगे। पेज नंबर 83 पर आप देख सकते हैं वर्किंग विद वर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है व्हाट डू द फॉलोइंग पीपल डू टू गेट दीज नेम्स, यूज़ योर डिक्शनरी। हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इनके आसान लफ्ज़ों में मीनिंग्स निकालने हैं कि ये किसको कहा जाता है, किन लोगों को ये नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, दैट इज पोचर। ये कहते हैं बच्चों शिकारी को। मैजिस्ट्रेट हाकिम अदालत, फिलंथ्रोपिस्ट इंसान दोस्त, इंसानों से हमदर्दी करने वाला। बायोग्राफर सवाने निगार को कहते हैं जो सीरत लिखता है किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखता है, उसको कहते हैं। ड्रामेटिस्ट ड्रामा निगार जो ड्रामा लिखता है। मार्टियर कहते हैं शहीद होने वाले शख्स को, आप अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे ये वर्ड। बुसर कहते हैं ख़जानची को, और ख़जानची भी कौन सा, यानी जो माल से रिलेटेड चीज़ें होता है उसको देखता है, मदरसे स्कूल कॉलेज वगैरह के अंदर उसको कहा जाता है। ट्रेटर कहते हैं गद्दार को। एस्केपोलॉजिस्ट कहते हैं तमाशबीन को। बच्चों आपने देखा होगा कि कोई ऐसा शख्स जो तमाशा दिखाता है, अपने आप को चेन्स में जकड़ देता है और उसके बाद उसमें से यूं चुटकियों में निकल कर दिखा देता है, उसको कहते हैं एस्केपोलॉजिस्ट। एस्केप कहते हैं भाग जाने को, उसी से है ये नाम। इसके बाद है फ्लैटलिस्ट, जिसको कहा जाता है टिकट जमा करने वाले को, जो टिकट जमा करता है। केटरर, ये आप जानते होंगे, आपके घरों में कोई तकरीब होती है तो केटरर को से जो है वो रुजू किया जाता है, जो खाने का बंदोबस्त करता है, खाने का इंतज़ाम करता है आपके घर में या कोई भी इवेंट जहाँ पर हो रहा होता है, तो खाने से मुताल्लिक़ जो भी चीज़ें वो देख रहा होता है उसको कहा जाता है। टिंकर, टिंकर कहते हैं टूटे बर्तनों को जोड़ने वाला। अब हम इसके डिटेल में इंग्लिश में मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो बच्चों अब आप कॉपी पेंसिल हाथ में ले लीजिए और नोट डाउन करते चले जाइए, ठीक है। पोचर हु कैप्चर्स एनिमल्स अनलॉफुली ऑन समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, शिकारी बताया था। मैजिस्ट्रेट अ सिविल ऑफिसर हु एडमिनिस्टर्स लॉ। नंबर 3 फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं वन हु लव्स पीपल एंड सर्व देम, ठीक है, वन हु लव्स मैनकाइंड। बायोग्राफर अ पर्सन हु राइट्स अबाउट द लाइव्स ऑफ अदर्स, दूसरों की जिंदगियों के बारे में जो लिखता है। सवाने निगारी, दूसरों की सीरत के बारे में, उनके पूरी हयात के बारे में। ड्रामेटिस्ट अ पर्सन हु राइट्स प्लेज। मार्टियर वन हु डाइज फॉर एनी ग्रेट कॉज, ठीक है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले को मार्टियर कहते हैं। बुसर अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द मनी मैटर्स ऑफ अ कॉलेज और स्कूल। ट्रेटर वन हु इज डिसलॉयल टू हिज कंट्री और रूलर, ठीक है, एंड एक्ट फॉर इट, मतलब कोई ऐसा काम करे जो उसकी गद्दारी को साबित कर दे, उसको कहते हैं ट्रेटर। एस्केपोलॉजिस्ट अ पर्सन हु मेक्स अ लिविंग फ्रॉम escaping from bonds of various kinds। bonds यानी वो बॉक्सेस का भी हो सकता है, चेन्स का भी हो सकता है, कोई सा भी बॉन्ड, यानी किसी भी जंजीर वगैरह में या बंद जो होते हैं उसमें से छूट कर जो दिखाए उसको कहते हैं। इसके बाद है फ्लैटलिस्ट अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टेम्स। केटरर अ पर्सन हु प्रोवाइड्स फूड एट अ सोशल इवेंट और गैदरिंग। टिंकर द लास्ट वन अ पर्सन हु मेंड्स पॉट्स एंड पैन्स, जो बर्तनों को, टूटे हुए बर्तनों को जोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एक इन्होंने सेंटेंस बताया है, ऑल द सेलर्स एंड एडमिरल्स क्राइड, ठीक है। तो बच्चों जब मुंह से कोई अल्फाज निकलते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ आपके जज्बात का इजहार होता है। कभी आप बोलते हैं, बात करते हैं, कभी आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी आप जो है आहिस्ता से बात करते हैं, कभी आप रोते हैं, कभी आप खुश होते हैं। तो ये सारे जब आपके जज्बात जुड़ जाते हैं ना किसी भी बात कहने से, तो उसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने आपसे कहा हियर आर सम वर्ड्स विच रेफर्स टू साउंड्स, यानी आपकी जो आवाज़ है उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस है वो यहाँ पर उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट इन द प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। अब यहाँ पर सेंटेंस में आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स आपके पास इटैलिसाइज्ड हैं, या तो वो सेड होगा या शाउटेड होगा, और इसी तरह से यही वर्ड्स हैं, सेड, शाउटेड, सेड, 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 शाउटेड, सेड, शाउटेड और शाउटेड। तो अब अगर इस तरह के वर्ड्स हमारे पास आएँ तो बार बार इनको यूज़ करने से मज़ा नहीं आता, इसलिए उनकी जगह पर हमारे पास नए नए वर्ड्स हैं, आज हम उन्हीं को सीखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं।
तो बेलोड कहते हैं बच्चों जोरदार आवाज में, यानी गरजदार आवाज में चीखना। जैसे कि शेर धाड़ता है ना, इसी तरह से अगर किसी इंसान की आवाज़ बड़ी गरजदार और बड़ी जो है वो चीखम धाड़ वाली हो, उसको कहते हैं बेलोड। वूप्ड, वूप्ड कहते हैं खुशी से चीखना। जैसे आप कोई चीज़ जीत गए हो तो, या आप जो है वो इम्तहान में बड़े अच्छे नंबरों से कामयाब हो गए हो, तो उस वक़्त जो आपकी चीख निकलती है उसको कहते हैं वूप्ड। वेल्ड, वेल्ड कहते हैं बच्चों गम से पुकारना, नोहा करना, आहोजारी करना, रोते हुए किसी को पुकारना, चिल्लाना। यानी कि आप बहुत बेबस हो और आप बहुत परेशान हो, तो उस वक्त जो आप रोते हैं उसको कहते हैं वेल्ड। स्क्वीक्ड, स्क्वीक्ड कहते हैं चीखने को। लेकिन ये कौन सी चीख होती है बच्चों? बिल्कुल बारीक सी, जैसे ई करके जो आवाज़ निकलती है आपकी, जो बहुत ही कम जो है वो उसकी होती है। जैसे कि आप समझ लें कि पाउडरी स्नो के ऊपर आपके शूज़ जब घसीटते हैं तो कैसी एक आवाज़ आती है, या दीवार के ऊपर जब आप शार्पनर को अगर जो है वो खींचना शुरू करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, उसको कहते हैं हम स्क्वीक्ड। नेक्स्ट वी हैव येल्ड। येल्ड भी चीखने चिल्लाने के लिए होता है बच्चों, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कम, यानी कि जैसे आमतौर पे बच्चे चीख चिल्ला के बात कर रहे होते हैं उसको कहते हैं येलिंग, चीखो पुकार कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता कि आप किसी वजह से चीख रहे हो, किसी तकलीफ की वजह से चीख रहे हो, नहीं, बल्कि सिर्फ ऐसे ही चीखने चिल्लाने को कहा जाता है। क्राइड, अब क्राइड का जो वर्ड है बच्चों, ये ज़्यादातर दर्द, पेन, तकलीफ की वजह से होता है, लेकिन ये एक और मीनिंग में भी यूज़ होता है कि जब आप अपने किसी जज्बात का इजहार करना चाह रहे हो तब भी आप चीखते हैं, तो उसको कहा जाता है क्राइड। मोन्ड, मोन्ड कहते हैं बच्चों कराहने को, तकलीफ के साथ या दुख के साथ जो आप चीखते हैं उसको कहते हैं मोन्ड, मिनमिनाने को भी कहते हैं। रोर्ड, ये लायन के लिए, शेर की गरज और वो क्या नाम है जो धाड़ता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। थंडर्ड कहते हैं गरजने को, ठीक है, रोब के साथ गरजना। और स्क्रीम्ड कहते हैं बच्चों चीखना, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ चीखने को कहा जाता है स्क्रीम। जैसे कि ख़वातीन अगर चूहे को देख लें तो वो पूरी आवाज़ के साथ चीखेंगी, तो उसको कहते हैं स्क्रीम। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा वर्ड यूज़ हो सकता है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। द माउस इन द ट्रैप सेड लेट मी आउट। तो यहाँ पर जो चूहे की आवाज़ होगी वो कैसी होगी? ची ची करती हुई होगी ना। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हमने क्या सीखा था इसके लिए? शॉर्ट हाई पिच्ड वाली साउंड, स्क्वीक्ड। गेट आउट ऑफ हियर शाउटेड द एंग्री लेडी। एक खातून चीखी, लेकिन उनकी चीख जाहिर सी बात है अपनी पूरी आवाज़ के साथ नहीं होगी, तो एक नॉर्मल चीखना जो यहाँ पर क्या होगा? वेरी गुड, येल्ड। He won't give me another cake, said the little boy. छोटे बच्चे ने कहा कि वो मुझे दूसरा पीस ऑफ केक नहीं देगा। तो ये क्या है? तकलीफ के साथ चीखने को कहते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोन्ड, कराहना, यानी दुख के साथ अपनी तकलीफ का इजहार करना। Where have you been? said the giant angrily. अब जाइंट अगर चीख रहा है तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? वो गरज रहा होगा, धाड़ रहा होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? थंडर्ड, जिसके अंदर उसका रोब भी होगा, दबदबा होगा। नेक्स्ट वी हैव वी आर लॉस्ट सेड द टीयरफुल वुमन। तो ये आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा कि एक रोती हुई खातून है और वो गुम हो गई हैं, तो वो किस तरह से पुकारेंगी? नोहा करते हुए। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेल्ड। नेक्स्ट वी हैव पार्ट जी। द लार्ज पुलिसमैन शाउटेड एट द बॉयज अक्रॉस द फील्ड। अब पुलिस आ गई है, वो बच्चों को जो है देख रही है फील्ड के अंदर, मैदान में, तो वो कैसे चीखेंगे? उनकी आवाज़ बिल्कुल शेर की तरह होगी, गरजदार होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? बेलोड। हेल्प मी सेड द मैन हु वाज हर्ट। एक आदमी जो हर्ट हो गया है, जिसको चोट लग गई है, तो वो कैसे चीखेगा? वो अपनी पूरी ताकत के साथ चीखेगा ना, चिल्लाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्क्रीम्ड। क्विक पास द बॉल शाउटेड द बॉय टू हिज टीममेट। अब यहाँ पर बच्चा चीख रहा है, लेकिन मैदाने क्या नाम है खेल के अंदर वो चीख रहा है, तो उसकी यहाँ पर जो शाउट है वो क्या कहलाएगी? क्राइड, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास वी हैव वन द मैच द चिल्ड्रन शाउटेड। बच्चे चीख रहे हैं, हुर्रा हम जीत गए हैं। तो ये खुशी से चीखने को क्या कहते हैं हम? वूप्ड, ठीक है। बस आप यही सेंटेंसेस अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।